बोलिए कैला मैया की जय। साथियों नमस्कार। आने वाली 1 अप्रैल से कैला देवी झील का वाड़ा का लक्खी मेला लगेगा, लेकिन आप यहाँ के हालातों को देखिए और विचार कीजिए कि क्या ये स्थान मेले की तैयारी के लिए तैयार किया जा रहा है या यूं ही सब कुछ पड़ा हुआ है। ये देखिए गंदगी के ढेर। आने वाले दिनों में जहां लक्खी मेले का आयोजन होगा वहां के जल स्रोतों के हालात आप देख लीजिए। ये मंदिर बीजासनी मैया का है। अंदर ऊपर एक और मैया हैं जिन्हें संतोषी माता कहते हैं, उनका मंदिर आपको दिख रहा है। लेकिन जहां मेला प्रांगण बनेगा उसके हालात ये हैं। ये चौतरफा हालात आपको दिख रहे हैं कैला देवी झील का वाड़ा मेला प्रांगण के। यहाँ भरेगा मेला 1 अप्रैल से और हम अब 16, 17, 18 अप्रैल में इस दृश्य को देख रहे हैं। 10 दिन बचे हुए हैं। ये वो काली सिल है जो कभी पानी से लबालब रहती थी। यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो आपको लगता है कि 1 अप्रैल को जब मेला शुरू होगा, इस काली सिल की साफ़ सफाई और इसमें पानी की व्यवस्था हो पाएगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सोचिए। देवस्थान विभाग की व्यवस्थाएं, एक ऐसा मेला जो वर्ष में एक बार भरता है और उसमें 50 लाख से अधिक, करीब 50 लाख से अधिक का चढ़ावा देवस्थान विभाग को आता है। उस विभाग ने इस मेले को ऐसे हालात में छोड़ रखा है कि यहाँ 2 रुपये भी खर्च करने के लिए विभाग तैयार नज़र नहीं आता है। अधिकारी खूब मलाई खाते हैं मेले के दौरान। दुकानों के आवंटन से लेकर के तमाम चीज़ों में अधिकारी जमकर के लोगों की लूट करते हैं। दुकानदारों से बिजली के कनेक्शन के नाम पर ना जाने किस किस नाम पर पैसे की लूट की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालात देखिए। ये हालात आपको बता देंगे रविकुंड के हालात, काली सिल के हालात। प्रशासन किस नींद में सोया हुआ है। और अब जबकि पर्यटन से लेकर के PWD और पता नहीं कौन कौन से 4-5 विभाग भरतपुर ज़िले के हिस्से में आ गए हैं। ज़िले का सबसे बड़ा मेला और मेले का स्थान भगवान के भरोसे है। तो ये जो देवस्थान विभाग है ये आखिर कर क्या रहा है? मेले की तैयारी के नाम पर यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आने वाले दिनों में मेला जहाँ लगेगा वहाँ के हालात पर क्या टिप्पणी है आपकी? सबसे पहले तो देवी माँ के स्थान पर सबको मेरी तरफ से बधाई और मेरा नमन माँ दुर्गे का इसमें स्थान पर। अब क्या कहेंगे, कहने को कि बहुत कुछ है साहब, क्या बताएं। देखो बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस रियासत की कुलदेवी बताते हैं हमारे पूर्वज सभी बताते हैं साहब कि महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के रियासत से यहाँ कुलदेवी हैं, और उस परिवार से 2-2 बार के देवस्थान एवं पर्यटन विभाग में मंत्री रहे हैं। आज वर्तमान में भी मंत्री हैं माननीय विश्वेंद्र जी महाराज। हम तो उनसे यही अनुरोध ही करना चाहेंगे कि महाराज कुछ तो देखो आके आप कुलदेवी के यहाँ। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी नहीं। आज देखिए कि दुकानों क्या जिनको अलॉटमेंट करते हैं ये जो दुकानों के लिए मेले में, उन दुकानों की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल खंडर पड़ी हुई है। ये पैसा जाता कहाँ है? ये बोली लगती है आखिर में, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। आप ये सूखी पड़ी है काली सिल है, वो जो कुंड मुख्य कुंड है वो सूखा पड़ा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मंत्री बन गए हमारे रियासत के। दो जने, ये पहले वो पूर्व में रही हैं
दीपा जी, अब महाराज खुद महाराज बोलते हैं लोगों सभी, माननीय विश्वेंद्र जी महाराज, तो इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आज सत्ता में है, पर्यटन मंत्री पद पे उनका पूरा वो है, तो क्यों नहीं इन पे ध्यान देते? कहाँ देते हैं फिर ये? पर्यटन का मंत्रालय का मतलब क्या है फिर? ये जो इनका बजट आता है, राज्य सरकार अलॉट देती है, इनको कहाँ पैसा जा रहा है फिर भाई? ये तो इसकी जवाबदेही होनी चाहिए ना। जिले का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ये। अपनी कुल देवी के प्रति ऐसी उदासीनता दिख रही है हमारे जननायक जनप्रतिनिधियों के लिए, तो मैं तो अब इस बात विषय में हम क्या कहेंगे? हम तो ये कि यहाँ के देवी माँ के भक्त हैं, आते हैं, आ जाते हैं, दर्शन कर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए प्रशासन को भी, सरकार को भी। ये बड़ी दुर्दशा स्थिति दिख रही है, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है। क्या फ़ायदा है ऐसे मंत्रियों का? यहाँ हमारे यहाँ जिले में 4-4, 5-5 मंत्री हैं, जहाँ देवी एक बहुत बड़ा देवी स्थान है, जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होंगे में, दूर दराज से लोग आते यूपी, हैं, एमपी, राजस्थान, तमाम, मतलब पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कुंड खाली पड़े, शौचालय तो दूर, पानी की व्यवस्था नहीं है, और साफ सफाई के नाम पर निवेदन करना चाहूँगा मैं तो साहब, यदि माननीय महोदय तक ये मेरी बात जाती है, सरकार के तक जाती है, प्रशासन के तक जाती है, तो महोदय यहाँ आके देखें और इस व्यवस्था को यहाँ की कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो यहाँ की स्थिति को, अब हम आज से 40 साल पहले देखते थे वही की वही स्थिति, वही हालात, छोटे आते थे यहाँ बैलगाड़ियों में, वही स्थिति जब थी और वही आज है, वही आज। और देश वैसे साहब 21वीं सदी में इतना बजट, पैसे की कोई कमी नहीं, तो ध्यान दे सरकार, माननीय पर्यटन मंत्री जी भी ध्यान दें इस समस्या की तरफ। आपकी तो कुल देवी है, हम देखा करते थे, हम जब छोटे थे, जब ये गाड़ी, उस समय लोग बैलगाड़ियों में आते थे, जब ये कारों में आते थे महाराज परिवार के, तो ये तो बहुत पहले से इनके भक्त भी रहे हैं, आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आस्था है इनकी, तो थोड़ा ध्यान दें। लेकिन हालात मेले जैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ 1 अप्रैल से लक्खी मेला भरेगा, वहाँ के आज के हालात, सप्ताह भर पहले के हालात बदतर हैं। गंदगी के चारों ओर ढेर पड़े हुए हैं, और उसके साथ ही जो खजूर के वृक्षों का वन हुआ करता था, वो पूरी तरह से उजड़ गया है। कुछ तो देना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो आप 10% ही अपने लोगों से पूछ के 10-20% लोग के भाई क्या व्यवस्था है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ मतलब 5 स्टार व्यवस्थाएं कर दो, 5 स्टार व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे लोग, ना ही यहाँ इस स्तर के, चलो, लेकिन कुछ जो मूल सामान्य जो व्यवस्था, पीने का पानी, दुकानें जहाँ निकलती है ना साहब, जहाँ लोगों को सुविधाएं रहती हैं, तो जो दुकान लगाते हैं वहाँ वही बाउंड्री टूटी हुई पड़ी है, काली सेल सूखी पड़ी है, मुख्य जो रवि कुंड है वो बिल्कुल सूखा, मतलब दुर्दशा महसूस होती है साहब। बंदरों का आतंक है, ये देखिए बंदरों का आतंक, व्यवस्थाओं का यहाँ बिल्कुल पूरी तरह व्यवस्था नाम की तो कोई जो मानो शब्द ही नहीं है, अव्यवस्था शब्द है बस। साथियों, इस अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये आवाज़ कहीं प्रशासन के कानों तक गूंजे। नमस्कार।